हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि सीडीपी जो कि सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है पूरे सीटेट की एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना वो पूरा कितने का मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, और सीडीपी में हमें कवर करने होते हैं 90। कैसे? 15 मार्क्स के हिंदी में होते हैं, 30 मार्क्स के खुद एक सीडीपी सब्जेक्ट है, और 15 मार्क्स के इंग्लिश में होते हैं, 15 मार्क्स के हिंदी में होते हैं, फिर 15 मार्क्स के उसमें मैथ्स में और ईवीएस में होते हैं, तो सब में 15 मार्क्स के हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर आपका पेपर 2 है तो पेपर 2 में भी सीडीपी होती है, बट पेपर 2 के लिए कंटेंट ज़्यादा हमें क्लियर होना चाहिए। पर आपका कंटेंट अगर थोड़ा सा भी कम क्लियर है और आपका सीडीपी हाई है तो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा सीडीपी में 30 मार्क्स का सीडीपी है। अगर आपने 25 प्लस उसमें स्कोर कर लिया, सपोज 25 आपने स्कोर किया, और मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपने 25 प्लस स्कोर किया, सपोज 25 स्कोर किया, और उसके बाद हिंदी में आपने 20 स्कोर किया। हिंदी में तो आप पैसेज और सीडीपी मिला करके 20 तो कर ही सकते हो, 20, 22, 23, बट मैं 20 लेके चल रही हूँ। 20, 25 कितने हो गए? 45, ठीक है, यहाँ पे 45 हो गए। आपको हिंदी में कोशिश करना ज़्यादा लाने की। इंग्लिश में आप कितना ला सकते हो? 15, 45, 50 एंड 60, यहाँ तक हो गए 60। अब आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं, मेन सब्जेक्ट 60 मार्क्स के हैं। 60 मार्क्स में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सीडीपी। तो सीडीपी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, आप एलिमिनेशन मेथड जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में बच्चा एक्टिव है या नहीं है, टीचर एक्टिव है या नहीं है, दंड वाला ये चीज़ें जो है, तो इन चीज़ों रट्टा लगाने वाली चीज़ें नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ों को आप अगर एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती है, कट जाती है। कई बार तो 3 ऑप्शन ऐसे ही दिए रहते हैं तो 3 ऑप्शन कट जाते हैं, एक ऑप्शन बचता है। एक ऑप्शन के लिए आपको मतलब 2 ऑप्शन बचता है, 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। एक ऑप्शन के लिए आपको उस क्वेश्चन के अनुसार देखना है कि बच्चा किस में एक्टिव है ज़्यादा, और वो आंसर है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में बोल दिया कि सारे 3 ऑप्शन सारे सही हैं, और चौथा वाला में बोल दिया कि बच्चा सारा काम कर रहा है, तो सारा वही वाला सही है जो सारा काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने किया तो जो आपको इधर तो आपने 60 लाया, अब आपको इधर से 30 या 32, 35 इस तरह से क्रॉस करने हैं। ईजिली आप 20 जो सीडीपी वाला सेक्शन है ना, आप उससे कर सकते हो। 15 मार्क्स और आपको कवर करने हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से। कितने मार्क्स लाने हैं? 15। आप 15 लाने के लिए पूरा हिस्ट्री तो नहीं पढ़ोगे ना, 15 लाने के लिए आप पूरा ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ने जाओगे ना, पूरा पॉलिटी तो नहीं पढ़ने जाओगे, क्योंकि हमारे पास अभी बस 20 दिन बच रहे हैं, और 20 दिन में हम पूरा हिस्ट्री पूरा ज्योग्राफी कब कवर कर लेंगे? क्या कितनी हिस्ट्री है, सालों साल पढ़ लो फिर भी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप मैराथन किसी का भी, मेरे तरफ से सचिन सर हैं, आप किसी का भी जाइए और उनके बैच में किसी एक का फॉलो कीजिएगा, सबका नहीं। अगर आपने नोट्स बनाया है, आप अपना नोट से रिवीजन कीजिए और PYQ लगाइए, PYQ मस्ट है। आपने इतना लगा लिया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपने PYQ और अपना नोट्स कर लिया, इट्स ओके। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, क्योंकि बहुत कोई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि दीदी अभी तक मैंने सिलेबस ही नहीं देखा, मेरा पढ़ाई ज़ीरो है, मेरे बच्चे हैं, मैंने नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। चाहे आपका साइंस मैथ हो तो भी आप ये कर सकते हो। आपका मैथ और साइंस में आपका जो इजी लगता है, मैथ में से मैथ अगर हार्ड लग रहा है तो आप मैथ को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन में आप पूरा चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको साइंस हार्ड लग रहा है तो आप साइंस को स्किप कीजिए, एक चीज़ को प्रॉपर अच्छे से पढ़िए, और उसके लिए आप मैराथन क्लास कीजिए और उनको एक दिन में ही ख़त्म कीजिए। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही ख़त्म कीजिए पेपर 2 के लिए, और उसके बाद आप टेस्ट लगाते जाइए, PYQ लगाते जाइए, PYQ लगाना और रिवीजन करना, PYQ लगाना और रिवीजन करना, PYQ लगाना और रिवीजन करना। इतना आपको मेरी बात फॉलो करनी है। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आप इसी वीडियो के नीचे सीटेट के बाद कमेंट करते नज़र आओगे कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया, 100% गारंटी के साथ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो आप इसको पक्का फॉलो कीजिएगा।
तो CDP के ज़रिए आप सोच सकते हो, आपने इंग्लिश में भी कवर कर लोगे, पेपर 2 में भी कवर कर लोगे, लेकिन कंटेंट क्लियर होनी चाहिए। बट कंटेंट से आपको कम से कम मिनिमम CDP है, उस वाले पार्ट में भी CDP है, बट मूल्यांकन वाले जो होते हैं, बच्चे कैसे सीखता है, बच्चे कैसे करके सीखेगा, बच्चे को किस तरह से हमें टेस्ट करना है, मूल्यांकन करना है, तुरंत फीडबैक देना है नहीं देना है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये CDP वाले पार्ट में आते हैं। अगर आपने CDP अच्छे से कवर किया है ना, तो आपको कंटेंट ज़्यादा पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैराथन से देख करके क्लियर कीजिए और बार बार PYQ लगाइए और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। PYQ लगाने का मतलब सिर्फ स्कोर देखना नहीं है। PYQ का मतलब है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है और उस गलती पे आपका काम होना चाहिए। PYQ लगाने का मतलब सिर्फ स्कोर देखना नहीं है, इस चीज़ को आप पक्का नोट करके रखिएगा। और उसके बाद आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप मुझे आकर के कमेंट कीजिए। और बात रही पेपर 1 वालों की, जो पेपर 1 में हैं EVS के लिए या मैथ्स के लिए, तो आपको EVS और मैथ्स के लिए तो 1-1, 2-2 घंटे की मैराथन क्लासेस है, आपको उनको तो डेली एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसको डेली मत देखने चाहिए, आप एक बार में नोट रिविज़न कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटा आपको वीडियो देखने में लगेगा, लेकिन 10 मिनट आपको आपका नोट्स रिविज़न करने में लगेगा। तो आप 1 घंटा वेस्ट करोगे या 10 मिनट, ये आप जानो, लेकिन 10 मिनट ज़रूर आप अपने नोट्स को रिवीजन कीजिए पेपर 1 के लिए, चाहे हो पेपर 2 के लिए। डेली कंटेंट वाला जो हार्ड टॉपिक है, जैसे CDP वाला हो गया, जैसे कि कंटेंट वाला हो गया, इनको आपको कंपलसरी डेली एक बार 10 मिनट के लिए रिवीजन करना ही है, कॉपी खोलना ही खोलना है। नहीं रिवीजन करोगे नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप टेस्ट लगाओ, उसके बाद जो गलती हो रहे हैं फिर उसके बाद उसके ऊपर रिवीजन कीजिए। आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद आपने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद में आपने जो गलती आए हैं गलती के ऊपर काम कर लिया, बस इतना इनफ है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेंगे। आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कुछ मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।